रसमान सरोवर भक्ति शतक यह मोर राधे राधे। पाठक जन बनी हंस जनों विहरत प्रेम विभोर राधे राधे। वास्तव में जितना ज्ञान कर्म योग है इस सब का लक्ष्य तो भगवान ही है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, प्रत्येक वेद मंत्र भगवान की ओर इशारा कर रहा है। जो वेद मंत्र कहता है ये करो स्वर्ग मिलेगा, उसका भी तात्पर्य स्वर्ग नहीं है। उसका तात्पर्य है कि धीरे धीरे घूम फिर के तुम उधर आओ। अगर ऐसे प्राणायाम नहीं करना है तो ऐसे करो, किसी प्रकार से करो तो सही। तो वास्तव में सब मंत्रों का लक्ष्य भगवान है। वो भगवान एक हैं, उनके आगे सब शून्य है। अगर आपने एक को निकाल दिया तो सब शून्य जो है ये बेकार हो गए, और आपने एक को जोड़ दिया तो सब शून्यों का मूल्य हो गया। इसकी जानकारी फिर आगे मिलेगी। अति विरक्त कहाँ ज्ञान है, अति आसक्त ही कर्म राधे राधे। अति विरक्त कहाँ ज्ञान है, अति आसक्त ही कर्म राधे राधे। जीव मात्र कहाँ भक्ति है, यह अधिकारी मर्म राधे राधे। जीव मात्र कहाँ भक्ति है, यह अधिकारी मर्म राधे राधे। कर्म ज्ञान और योग को जो भी फल श्रुति गाय राधे राधे। कर्म ज्ञान और योग को जो भी फल श्रुति गाय राधे राधे। अनायास बिनु मांगे भगत सकल फल पाय राधे राधे। अनायास बिनु मांगे भगत सकल फल पाय राधे राधे। सकल धर्म को मूल है, एक कृष्ण भगवान राधे राधे। सकल धर्म को मूल है, एक कृष्ण भगवान राधे राधे। मूल तरे सब सूल है, कर्म योग और ज्ञान राधे राधे। मूल तजी सब सूल है, कर्म योग और ज्ञान राधे राधे। गीता का जो सार है वो ये है कि श्री कृष्ण कहते अर्जुन तू युद्ध कर। अर्जुन कहता है महाराज अगर मैं युद्ध करूंगा तो गुरुजन मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां विधवा होंगी, पाप लगेगा, मुझे नरक मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण कहते अर्जुन अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो ये अधर्म कहलाएगा। तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। युद्ध न करने से ये धर्म का उल्लंघन होगा और तुझे नरक मिलेगा।
तो अर्जुन ने कहा महाराज युद्ध नहीं करना अधर्म होगा, नरक मिलेगा। युद्ध करूंगा, धर्म करूंगा तो क्या मिलेगा? श्री कृष्ण ने कहा अगर युद्ध करेगा इसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो तू लड़ाई के मैदान में मारा जाएगा, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो लड़ाई के मैदान में मरता है उसको स्वर्ग मिलता। या तू जीतेगा तो तू राजा बन जाएगा, यानी स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा महाराज ये तो दोनों चीजें नश्वर हैं, स्वर्ग भी और राज्य भी। मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, आप कैसे मिलेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मुझे प्राप्त करना है तो धर्म अधर्म दोनों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान कहते अर्जुन सब धर्म अधर्म ये दोनों को छोड़ दे। यही बात भगवान राम ने भी कही थी अयोध्या वासियों से, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, भज ही मोही सुर नर मुनि नायक। हे अयोध्यावासी, पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर मेरा भजन करो। तो ये बात तो समझ में आई। अब अधर्म को छोड़ना ये भी समझ में आता। धर्म को छोड़ेंगे इससे तो पाप लगेगा। धर्म है सत्य बोलना, बाप की सेवा करना, मां की सेवा करना। और कोई सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गया तो उसने धर्म का पालन तो किया नहीं। पितृदेवो भव मातृदेवो भव। तो धर्म को छोड़ने से तो पाप लगता है, इससे हम कैसे बचेंगे? तो इसके लिए कृपालु जी महाराज समझाते हैं कि भाई देखो ये दो प्रकार का धर्म है। एक शारीरिक धर्म शरीर के लेवल पर, एक आध्यात्मिक धर्म आत्मा के लेवल पर। तो तुम केवल शारीरिक धर्म को छोड़ रहे हो, आध्यात्मिक धर्म को अपना रहे हो, भगवान की शरण में आ रहे हो। तो भगवान की शरण में जो आता है उसको शारीरिक धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगता, क्योंकि अंतिम लक्ष्य था भगवान को पकड़ना। अब भगवान को छोड़कर कोई कहे मैं धार्मिक हूं, साहब मैं तो सत्य ही बोलता हूं। ये सत्य बोलने की क्या वैल्यू है? भगवान के को संतुष्ट करते हो? नहीं, वो तो नहीं करता, तो फिर तुम्हारी भगवत प्राप्ति नहीं होती। सत्य बोलना इत्यादि तब तक है जब तक भगवान की शरण में नहीं गए। उसके बाद एक ही धर्म, भगवान को जो प्रसन्नता मिले जिससे। जैसे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया तो गिरते समय उसने एक झाड़ को पकड़ा, कुछ वहां पर उग रहा था, उसको पकड़ लिया, उससे लटका। उसने कहा मुझे बचाओ, निकालो यहां से। आदमी ने देखा, अरे तुम वहां लटके हो। उसने एक रस्सी फेंकी, लो इसको पकड़ लो। अब वो व्यक्ति सोचने लगा इसको छोड़ूं, इसको पकड़ूं, ऐसा क्यों, मैं तो इसको पकड़े हुए हूं। तो उसको तो तब तक पकड़े हुए था जब तक रस्सी नहीं मिली थी। जब रस्सी मिल गई अब उसको छोड़ो और रस्सी को पकड़ो। ऐसे ही जब तक भगवान की शरण में नहीं गए थे तब तक ये वर्णाश्रम धर्म था। पिता की सेवा करो, मां की सेवा करो, एकादशी का पालन करो। और जब भगवान की शरण में आ गए अब वेदान अपि सन्यस्यति सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब आपको भगवान की सेवा को अपना धर्म बनाना।